इशू क्या है, लोग तो इसको खैर वॉट अबाउटरी करके डिस्कार्ड कर देते हैं। ध्रुव आता है, ध्रुव बहुत रीजनेबली एक आइडियलिस्ट सेंस में, एक परफेक्शन के सेंस में बोलता है कि देखो भाई ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, फ्रॉम 100 हम 60 या 40 या 30 पे हैं, ठीक है। और जब भी मैं डिफेंस ढूंढने के लिए, चाहे मैं आनंद सर के साथ बैठा हुआ था या आपके साथ बैठा हूँ या जो मेरे बाकी मित्र और मेरे गेस्ट होते हैं उनके साथ बैठता हूँ, आप बोलते हो कि हाँ यार सामने वाली पार्टी भी यही करती है। वहां पे इशू डिफरेंस ये हो जाता है, ध्रुव एक आइडियलिस्ट सेंस में बात कर रहा है, आप एक प्रैग्मेटिक सेंस में बात कर रहे हो। आप कह रहे हो देखो बेटा ऐसा ही होता है, तुम इसको बुला लो या उसको बुला लो, करेंगे दोनों काम खराब ही। उस केस में फिर ध्रुव भी गलत नहीं है। नहीं, ध्रुव आइडियलिस्ट सेंस में बात नहीं करता है। ध्रुव इज पर्पसफुली होल्डिंग सम फैक्ट्स। वो कुछ चीजों पे बात ही नहीं करता है। अब बहुत सारे उदाहरण हैं ध्रुव के। यार एक गूगल सर्च करने पे पता चल जाएगा कि बीफ एक्सपोर्ट भारत करता है कि नहीं। और तुम गौशाला जाके गाय के साथ खड़े होकर के ये कर रहे हो। एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा भारत के बिगेस्ट स्कैम्स क्या हैं, और तुम इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा स्कैम बोल रहे हो। एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा लव जिहाद का मुद्दा क्या है। तुम बोले तुम्हें 3 ही केस मिलते हैं लव जिहाद के। यार केवल कानपुर की जूही कॉलोनी में 2020 से 22 तक का डेटा है, 20 से 22 का भी नहीं 21 तक का ही डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, 26 या ऐसे ही करके कुछ केसेज आए केवल एक कॉलोनी का, मैं बता रहा हूँ लव जिहाद के। और उसमें भी नाबालिग बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर, अ सीरीज ऑफ क्राइम्स हैव बीन कमिटेड। तो उसके लिए लव जिहाद पे एक स्पेशल लॉ लेके आना पड़ता है। तुम्हें पूरे देश में 3 मिलते हैं, जहां की केरल की जुडिशरी ने इस बात को, ये टर्म हमारा और आपका नहीं है। और 2013 का मेरा ट्वीट बहुत घूमता है, मैं भी ये शिवसेना की लुनेसी मानता था लव जिहाद को 2013 में। अच्छा। क्योंकि उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त हमें लगता था कि ये जो है ये मूर्खतापूर्ण बातें, ये क्या लव जिहाद होता है, ये फर्जी की बातें, टॉकिंग पॉइंट है। अब मेरे पास जो है अब फैक्ट है, अब हमारे पास डेटा है उसको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं यार एक सेट पैटर्न है क्राइम का और वहां तक हम पहुंचते हैं। वो लव जिहाद है, वो नहीं मिलता। केरल में सबसे अधिक कोरोना के मरीज हुए। तुमने केरल मॉडल पे बुक छाप दी। ध्रुव राठी की किताब है, आपको पता है केरल मॉडल पे? ध्रुव राठी की किताब है? हाँ चेक करो। हाँ, सही बताओ। बुकलेट उसने निकाली है पीडीएफ की। अच्छा, कोई पीडीएफ है? हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ ध्रुव राठी की पीडीएफ है और वीडियो तो उसमें बताया है उसने। इस तरह की चीजें तो तुम पर्पसफुली ना होल्ड बैक करते हो चीजों को, तब आप आइडियलिस्ट नहीं हैं। आप एक श्रूड इंडिविजुअल हैं हु इज वर्किंग फॉर प्रोपेगेंडा, दैट्स इट। तो तुम ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं थोड़ा सा, मुझे तो यार भारत में सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। भारत में सब चीज़ परफेक्ट चाहिए तो तुम्हें यार एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं तो तुम्हें बोलते हो कि नहीं इसमें तो पेड़ कट रहे होंगे। पेड़ तो साले जहाँ तुम्हारा घर बना है वहाँ पे भी पहले जंगल होगा। कहाँ पे घर बने हैं जहाँ जंगल नहीं था पहले? आज भी गाँव में भी आप यार एक्सपैंड करोगे अपना घर तो पेड़ तो काटोगे ना। हाँ, कई बार या घर जो बनता है आंगन का पेड़ कटता है। हाँ। या फिर आपकी जो खेती की जमीन है वो कटेगी। हाँ, आप बोलोगे सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ये ऐसे नहीं होता है। सही बात। ह्यूमन बींग्स को सरवाइव करने के लिए आपको डेवलपमेंट और उसमें चुनना पड़ेगा, हमेशा चुनना पड़ेगा। और शुरू में डेवलपमेंट आएगा, फिर सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। आरे फॉरेस्ट यदि कट रहा है तो यार उसका 3 गुना रोपा भी जा रहा है कहीं पे। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि जितने पेड़, हाईवे बनेगा उसके दोनों पेड़ लगाए जाते हैं। तो हम ग्रीन कवर बढ़ा ही रहे हैं। तो ये फैक्ट जब तुम नहीं बताते हो तो इसका मतलब है कि तुम पर्पसफुली इंडिया के प्रोग्रेस को अब्यूज करना चाह रहे हो या उसको इग्नोर करके बता रहे ये तो कुछ भी नहीं है यार, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका कोई मतलब नहीं, हाईवे बन रहा है उसका कोई मतलब नहीं। तो वही बोल रहा हूँ कि ही इज नॉट इवन एन आइडियलिस्ट, वो एक प्रोपेगेंडा बाज आदमी है और उसको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज एक तरह से मिला है। ही हैज कम वेरी अर्ली टू यूट्यूब। और उसके बाद फिर उसको जो है पॉलिटिकल भी पुश मिला है, आम आदमी पार्टी का वो सदस्य रह चुका है। उसके बाद रवीश कुमार ने उसको पुश किया है और सारे लोग जो, और इसमें भी फिर लोग कहने लगते हैं कि अजीत जी आपको जो राइट विंग वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट इसलिए नहीं किया जाता है, सत्ता पक्ष कभी भी संगठित नहीं होता है, विपक्ष ही हमेशा संगठित होगा। डेडिकेटेड होके रवीश कुमार का या ध्रुव राठी का वीडियो देखा जाता है
और मैं जब लाइव कर रहा हूँ भाजपा के घोषणा पत्र पे, तो उस दिन वो SRH ने 287 रन मार दिए। मेरा व्यूअरशिप 10,000 होता है नॉर्मली, लाइव जब होता है 10,000 8,000 के रेंज में, उस दिन 4,000 पे आ गया। तो हमारे तरफ के जो लोग हैं जिनको नैरेटिव करना है वो क्रिकेट देख रहे हैं। अजीत भाई आपका अगले दिन देख लिया जाएगा। हाँ। विनिंग साइड हमेशा रिलैक्स्ड रहती है उस मामले में। उधर रहता है कि नहीं, अरे ध्रुव भाई का है, उन्होंने बोला है एक आदमी को 100 आदमी को भेजना है, वो एक्चुअल में 100 आदमी को भेजते हैं उसके यूजर्स। तो वो बात है, विच इज ऑल्सो वर्थ अप्रिशिएटिंग एज अ मूवमेंट है। मैं हमेशा मतलब मैं कभी भी यार उसके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि वो है, अगर मैं नहीं करता हूं ना तो वो मेरी जलन है। यदि मैं कहूँगा नहीं वो तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा, उसको 4 मिलियन व्यूज आ जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो थूकता होगा ना, उतने में उसको 2 मिलियन आते हैं। हाँ। एक था ऐसे ही कोई बंदा था, वो खाली बैठ गया और चालू कर दिया, ऐसे ही बैठ गया या सो रहा है और लोग देख रहे हैं, इस तरह का। तो यार उसने ब्रांड वैल्यू अपनी बनाई है, अब उसको कौन देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कितना है, हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, उसके वीडियो के इश्यूज पे चर्चा कर सकते हैं, उस पे गाली दे सकते हैं उसको, लेकिन उसके सक्सेस को हम गाली नहीं दे सकते। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.